आमचे मास्टर कॅमेरावरती असणारे परेश पालकर अगदी उन्हामध्ये राहून सुद्धा अगदी तन मन धन अर्पून ते काम करतायत. व्हेरी वेल डन. त्याचप्रमाणे आमचे साईड कॅमेरावरती असलेले कॅमेरामन केतन, आमचे ऑनलाईन स्कोरर नितेश आणि ऑपरेटर शोधन पेरेकर, अनिरुद्ध वर्तक सीईओ आणि ड्रीम्स क्रिकेट अलिबागचे सर्व कौस्तुभ पाटील, एक मराठी उद्योजक म्हणून खऱ्या अर्थानं ते इंजिनियर आहेत, सिव्हिल इंजिनियर आहेत, परंतु या क्षेत्रामध्ये उतरल्यानंतर त्यांनी मात्र इथे जबरदस्त मजल मारलेले पाहायला मिळते. चलिए दोस्तों, मैदान पर चलते हैं जहां पे सीधे बल्ले से बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक करण मड़वी के बगल से निकाल दिया है. सीमा रेखा के बाहर गेंद 4 रन के लिए. यह पहला चौका. कुणाल नाइक स्ट्राइकिंग एंड पर. कुणाल नाइक के बल्ले से आता हुआ यह पहला चौका मयूर वाघमारे के ऊपर. पहली मर्तबा हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हल्ला बोल किया है. कुणाल नाइक जानते हैं व्यावसायिक रूप से वो खेलने वाले खिलाड़ी है. हर रोज हर मैदान पर वो खेला करते हैं. जी हाँ, इस मर्तबा बिहाइंड द विकेट. कहां पे गैप है, कहां पे चौका मिल सकता है. बहुत ही शानदार अंदाजे के साथ उस गेंद को खेला है. डी फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर इस मर्तबा मिलेंगे पूरे 4 रन बैक टू बैक. ये दूसरा चौका कुणाल नाइक के बल्ले से. मयूर वाघमारे ये खिलाड़ी भी पूरे भारतवर्ष में हर जगह पर हर बड़ी वो टूर्नामेंट खेल चुका है और उनके ऊपर हल्ला करना इतना आसान नहीं है. फिर से एक बार जोरदार बल्ला तो चलाया था, मगर इस मर्तबा तकदीर वाले रहे. लेमन कट लेकर गेंद गई है लॉन्ग स्टॉप रीजन में. यह आता हुआ लगातार तीसरा छक्का. 3 इन अ रो चौका. जी हां, 3 चौके. 12 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. 30 गज का दायरा और 30 गज के दायरे का किस तरह से फायदा उठाना है, यह कुणाल नाइक से सीखना चाहिए. थोड़ा सा रिस्क वो उठा रहे हैं, मगर रिस्क तो उठाना होगा. वीरेंद्र सहवाग भी हमेशा रिस्क उठाया करते थे. 30 गज के दायरे में सर्कल को भेदना, सर्कल को तोड़ना उनकी खासियत, और इसी वजह से सैकड़ों रन उन्होंने अपने नाम किए हैं. जी हाँ, इसमें दबा बैडमिंटन स्ट्रोक. जी हाँ, वहीं पे दबा दिया था उस गेंद को, मगर प्रसन्न पाटिल जब तक उस गेंद तक पहुंचते तब तक तेजी के साथ, चतुराई के साथ दोनों भी बल्लेबाजों ने छोर बदले और 1 रन मुकम्मल कर लिया है. इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 13 रन. और इस ओवर की अंतिम एक गेंद फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली, क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज उनके सामने आ चुके हैं. डीप मिड विकेट के फील्डर को कवर क्षेत्र पर लगा दिया है. ऑन साइड की दिशा में डीप स्क्वायर लेग और एक लॉन्ग ऑन. जी हाँ, फुल टॉस गेंद थी, उसे ढीले हाथों के साथ खेला था प्रसन्न पाटिल का. ये अगर थ्रो सही होता, स्टंप को अगर उन्होंने निशाना लगाया होता, तो ये आसानी के साथ आउट हो सकते थे, क्योंकि फ्रेम में ही नहीं थे, बहुत दूर थे. और उन्होंने भी अपनी जान छोड़ी थी. उन्होंने भी समझ लिया था कि अगर ये सीधा निशाना होता है स्टंप के ऊपर तो आउट करार दिए जाएंगे, मगर बच गए. ये मुकद्दर का खेल है. देखते देखते पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, मगर 30 गज के दायरे का बहुत अच्छा फायदा उठाया कुणाल ने. 14 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए. और एक युवा खिलाड़ी, यंगस्टर खिलाड़ी आए हैं, मगर इस खिलाड़ी की भी काबिलियत के बारे में क्या कहूं मैं. जितना कहूंगा उतने लफ्ज यहाँ पे, शब्द अपूरे या आधे अधूरे होंगे, क्योंकि उनका रिदम, उनकी एक्शन, उनका फॉलो थ्रू, और उसी के साथ उनके रिस्क का इस्तेमाल करना, कंधे का इस्तेमाल करना, बहुत ही लाजवाब है ये गेंदबाज. अपनी रिस्ट से किस तरह से स्पीड को जनरेट करते हैं, कंधे का अंतिम क्षणों पर इस्तेमाल करते हुए गेंद को किस तरह से बाउंस देते हैं, उछाल देते हैं. सही मायनों में ये कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें नेचुरली आप में होती है या आती है. इसे सिखाना बहुत ही मुश्किल. बाएं हाथ के बल्लेबाज है सामने निखिल पाटिल. जी हाँ, ये देखिए गेंद टप्पा खाने के बाद कितनी उछली. ओहो हो, कड़वी दवाई के साथ यहाँ पे शुरुआत.
गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और गेंद सीधा उनके चेहरे पे लगी, शायद आंख पर लगी होगी। यही डर होता है दोस्तों क्रिकेट के खेल में, और इसीलिए आजकल हम देख सकते हैं कि अपने आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए नए नए इक्विपमेंट आए हैं, और वो किरण पवार उसी के साथ सुशांत मूकल, ये दो खिलाड़ी लगाते हुए दिखाई देते हैं। जी हाँ, सही सलामत है, फाइटर खिलाड़ी है, फिर से एक बार अपने आप को तैयार किया है उन्होंने। हाँ, फिर से एक बार देखिए, एंगल बनाकर, कोण बनाकर गेंदबाजी करने की कोशिश। गेंद, हालांकि गेंदबाजी कर रहे बाएं हाथ से ओवर द विकेट, और बाएं हाथ के बल्लेबाज को अंदर आने वाली ये गेंद, उसी के साथ बाउंसर का तड़का। गेंद उछल रही है, गेंद कट हो रही है, गेंद को पेस है, करे तो क्या करे, तीनों चीजों का मिश्रण यहाँ पे गेंदबाजी में दिखाई देता है गेंदबाज प्रसन्न पाटिल के गेंदबाजी में। ये देखिए फिर से एक बार उसी तरह से अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, मगर बैकलिप हाई है, और हाई बैकलिप जब तक बल्ला नीचे आता है तब तक गेंद निकल रही है। विकेट से उछाल प्राप्त कर रहे हैं, विकेट से घुमाव प्राप्त कर रहे हैं प्रसन्न पाटिल। इसीलिए दोस्तों सबसे खतरनाक ये गेंदबाज मुझे नजर आते हैं हर मैदान पर जब भी खेलते हैं, और उनका आत्मविश्वास भी देखिए कितना सटीक होता है। जी हाँ, फुल टॉस गेंद, उसे ढीले हाथों के साथ मात्र दिशा भर दी है, मगर आउटफील्ड बहुत ही स्लो है। किशोर पाटिल कैप्टन जब तक उस गेंद तक पहुंचते तब तक 2 ही रन यहां पे मिलेंगे। ओ सुमित भगत है वहां पे, सुमित भगत। जी हाँ, फिर से एक बार ये देखिए कि बहुत ही ज्यादा उछलने वाली गेंद बाउंसर थी, मगर उसे भी खेला है निखिल ने बहुत ही बड़े अंदाज में, अच्छे अंदाज में खेला, मगर उतनी ही लाजवाब फील्डिंग देखने को मिली। अच्छा थ्रो, और जैसे वैसे ये दूसरा रन मुकम्मल हो चुका है। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 18 रन। पहले ओवर में 14 रन आए थे, और इस ओवर में मात्र अब तक 4 रन खर्च किए हैं प्रसन्ना ने, और इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है बल्लेबाजों को, एक एक 2-2 रन के लिए शॉट लेना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। प्रसन्न पाटिल फिर से एक बार निखिल पाटिल के लिए। जी हाँ, इस मरतबा ओवर पिच गेंद थी, फुलर लेन, उसे सीधे बल्ले से खेला है वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, अक्षय वहां पे मौजूद, और 1 ही रन यहाँ पे मिलेगा। कुल मिला के 5 रन खर्च किए हैं प्रसन्न ने। प्रसन्न को जिसके लिए यहाँ पे इन्वाइट किया है, जिस चीज के लिए वो पहचाने जाते हैं, वो काम उन्होंने किया है। क्योंकि इस फास्ट क्रिकेट में 6 गेंदों में 5 रन खर्च करना बहुत बड़ी बात होती है। उसके लिए इस खिलाड़ी ने बहुत मेहनत की है, बहुत मशक्कत की है अपने आप पर। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनका फिटनेस देखिए, क्योंकि अपने वजन को मेंटेन रखना, उसी के साथ मैच को ज़्यादा से ज़्यादा खेलना, जब मैच नहीं होती है तब प्रैक्टिस करना, ये सारी चीज़ें बहुत अहम है। और ये सारी चीज़ें करते हुए प्रसन्न हो, या उनके साथी व्यावसायिक खिलाड़ी करण मडवी हो। अब तीसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज नौखार का सितारा। जी हाँ, स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद के साथ छेड़खानी की, और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, शानदार फील्डिंग। 4 रन भी मिल सकते थे, मगर शॉर्ट थर्ड मैन में बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग का नजारा। वैभव पाटिल वहां पे मौजूद थे। देखिए गेंदबाज कितने भी अच्छे हो, अगर आपके पास अच्छी फील्डिंग करने के खिलाड़ी हो, करने वाले खिलाड़ी हो, तो फिर
सही मायनों में गेंदबाजों की मेहनत भी रंग लाती है, वरना गेंदबाजों के हौसले भी फस्त होते हैं, उनका आत्मविश्वास भी डामाडोल होता है। यहाँ पे अच्छी फील्डिंग, अच्छी गेंदबाजी, सब कुछ गेंदबाजी करने वाली टीम के फेवर में होता हुआ स्लो ओवर वन। यही वो गेंद है जो पहचानने में हमेशा मुश्किल होती है बल्लेबाजों को। अचानक से स्लो ओवर वन करते हैं डीजे ब्रावो की तरह और बिल्कुल परख नहीं पाते उंगलियां किस तरह से फेरनी है, गेंद को किस तरह से घुमाना है, पेस को किस तरह से निकालना है। ये सारी चीजें और ये सारे गुण सीख लिए हैं गेंदबाज अक्षय ने। जी हाँ, इसमें दबा देखिए फिर से एक बार, विकेट कीपर मयूर वाघमारे तो चक गए हैं, मगर ज्यादा नुकसान नहीं होगा। एक ही रन और बाइक के रूप में एक रन, कुल मिला के 2 रन मिलेंगे, वाइड के रूप में एक और बाइक के रूप में एक। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 22 रन। देखिए जैसे वैसे आपको 45-50 तक तो पहुंचना होगा, ये निखिल भी जानते हैं, कुणाल भी जानते हैं, मगर गेंदबाजी बहुत ही स्टैंडर्ड हो रही है, क्वालिटी हो रही है। ओहो, ये देखिए क्या करेंगे इस गेंद के ऊपर। हालांकि रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे थे, मगर कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। गेंद परफेक्ट यॉर्कर थी। बिंदी गेंद के साथ यहां पे वापसी की है मोन्या ने। अक्षय पाटिल अब एक बड़े सितारे बन चुके हैं, उन्हें फॉलो करने वाले, उनको चाहने वाले ओहो ऑफ स्टंप के बाहर आकर शानदार तरीके से अपने आप को जगह दी, सफल हुए और गेंद को ओवर पिच बनाकर खेला है मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। निखिल के बल्ले से आता हुआ ये करारा छक्का। निखिल जानते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं, डू और डाई सिचुएशन है। इस सिचुएशन को रीड किया है उन्होंने। रनों की सख्त जरूरत है क्योंकि 4 ओवर का मैच है, क्वार्टर फाइनल का मैच है। ये मैच अगर जीतेंगे तो कुछ न कुछ हाथ लगेगा जरूर, सेमीफाइनल या फाइनल खेलने का मौका मिलेगा, क्योंकि उसके बाद एक ड्रॉ यहां पे किया जाएगा। मगर ये मैच जीतेंगे नहीं तो, ये मैच अगर हारेंगे तो खाली हाथ लौटना पड़ेगा, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा और जो अब तक मेहनत की है वो सारी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाएगा, मेहनत बेकार जी जाएगी। जी हाँ, इसमें दबा फिर से एक बार कम बैक। अक्षय के पास भी स्टॉक गेंदे हैं, मगर वो कभी कभी ना बहुत सारे बदलाव करना चाहते हैं। हमेशा उनके जहन में, उनके दिल और दिमाग में कुछ न कुछ छाया होता है, अलग अलग तरह के प्रयोग करने की कोशिश करते हैं वो। कभी कभी कामयाब होते हैं और कभी कभी मार भी पड़ती है, मगर इस खिलाड़ी का जलवा था। अर्थात आप सभी ने देखा होगा नजीम मुल्ला ट्रॉफी में, जहां पे फाइनल मैच वो खेल रहे थे और विजेता रह चुकी थी उनकी टीम, और उस मैच में अंतिम ओवर में उन्होंने एक ही ओवर में 4 विकेट चटकाए थे। वो हमेशा के लिए यादगार रहेगा, क्योंकि ऑल इंडिया ओपन लॉर्ड्स में ओवर में 4 विकेट लेना, हालांकि चामिंडा वास ने यह कारनामा अंजाम दिया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उसके साथ साथ लसित मलिंगा भी श्रीलंका के और एक गेंदबाज है जिन्होंने एक ही ओवर में 4 विकेट चटकाए हैं। और भारत की ओर से देखा जाए तो मोहम्मद सिराज का नाम आता है, क्योंकि मोहम्मद सिराज ने श्रीलंका के खिलाफ एक ही ओवर में 4 विकेट लिए थे, आप सभी जानते होंगे। क्योंकि एक ओवर में 4 विकेट लेना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। ओवर की समाप्ति हो चुकी है 29 रन स्कोर कार्ड पर, और अब अंतिम ओवर में कम से कम 15 से 16 रन अगर आते हैं तो यहां पे 45 के ऊपर चली जाएगी रनों की संख्या, और फिर एक कांटे की टक्कर, एक कांटे का मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है। सुमित भगत बहुत शांत है, हालांकि सुमित भगत भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं। बल्लेबाजी से ज्यादा अब कॉन्सेंट्रेट किया है उन्होंने गेंदबाजी में, क्योंकि आपने प्रीमियर लीग में देखा होगा, दमदार प्रीमियर लीग, अलीबाग प्रीमियर लीग, और उसी के साथ साथ पीएनपी चषक में भी आपने देखा होगा, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी। मगर अंतिम ओवर नौखार के एक लोकल ग्रामीण खिलाड़ी के हाथों में सौंपा है। तेजस पाटिल क्षेपणास्त्र डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बनाया था, तेजस नामक एक क्षेपणास्त्र, अग्नि क्षेपणास्त्र, ये भी नाम सुना होगा आपने। तेजस की गेंदें भी उस तरह की होती है, रॉकेट की तरह। मगर अब पहली का गेंद यहाँ पे स्लोवर वन की उन्होंने, बल्लेबाजों को थोड़ा सा द्विधा मनस्थिति में डालना चाहते हैं। ये देखिए तेज तर्रार गेंद,
जी हाँ, शायद गेंद और बल्ले की कुछ मुलाकात हुई है, ऐसा लग रहा है। एक रन यहाँ पे मिलेगा, मगर एक एक रन से काम नहीं बनेगा। मात्र 4 गेंदें बची है। अब कुणाल के पास बहुत देर के बाद स्ट्राइक आया है। कुणाल ने लास्ट मैच में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी। अब यहाँ पे 4 गेंदों में कम से कम 15 से 16 रन बनाने की जिम्मेदारी है उनके ऊपर। रनों की संख्या 30 रन मात्र। 4 गेंदों में कितने रन बनेंगे उसके ऊपर निर्भर होगा इस मैच का रिजल्ट। 2 छक्के और 1 का चौका अगर आता है। जी हाँ, अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, तेजस पाटिल 1 रन तो यहाँ पे मुकम्मल कर लिया है। दूसरे रन के लिए भी तेजी के साथ पलटे हैं और दूसरा रन भी मुकम्मल। आउटफील्ड बहुत ही स्लो है क्योंकि नया मैदान है। नया मैदान फिर से एक बार यहाँ पे समांतर होने के लिए, थोड़ा सा लेवल होने के लिए, और ये जो मुरुम दिख रहा है, जो पत्थर दिख रहे हैं, वो जरूर धीरे 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 हटेंगे और फिर एक बार फास्ट आउटफील्ड हमें देखने को मिलेगा। जी हाँ, इसमें तबाह उड़ाया है बॉलर के सर के ऊपर से। कुणाल को स्ट्राइक नहीं मिल रहा था, जैसे ही स्ट्राइक मिला है 2 ही गेंदों में 8 रन अपने टीम के लिए जोड़े हैं। 38 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। अभी भी जैसे मैंने कहा था कि 2-3 बड़े स्ट्रोक की जरूरत। 1 स्ट्रोक तो यहां पे बड़ा आया है और 2 गेंदों में 1 बड़ा स्ट्रोक अगर आता है तो 45 क्रॉस कर सकते हैं। 38 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 45 तक जैसे वैसे पहुंचना ही पड़ेगा आपको। फिर से एक बार अच्छा स्ट्रोक है। 1 रन तो यहां पे मिलेगा, मगर दूसरे रन के लिए पलट सकते हैं। जी हाँ, मिस फील्डिंग प्रसन्ना से, और ये दूसरा रन यहां पे मुकम्मल कर लिया है। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, और इन 2 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 40 रन, मगर अभी भी काफी नहीं है। 4 ओवर का मैच। जी हाँ, 1 गेंद आना बाकी। अंतिम गेंद के ऊपर अगर छक्का लगाते हैं या चौका लगाते हैं तब भी एक मोमेंटम मिलेगा, वो रिदम मिलेगा, और वो आत्मविश्वास लेकर मैदान से बाहर आएंगे, और फिर जब मैदान में जाएंगे तब उसी मोमेंटम से जाएंगे। जी हाँ, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद, और इसी के साथ जी हाँ आउट करार दिया है। अंतिम गेंद के ऊपर तेजस के खाते में 1 और विकेट यहां पे जुड़ता हुआ। देखते देखते पहले सत्र का खेल यहां से खत्म हो चुका है। 40 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और जीतने के लिए मात्र 41 रन। मात्र, इसके नीचे मैं अंडरलाइन जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि हालांकि इस विकेट के मद्देनजर यह अच्छा स्कोर है, सम्मानपूर्वक स्कोर जरूर है, मगर सामने देख सकते हैं एक से बढ़कर एक बल्लेबाज। किसके ऊपर भी आप नजर दौड़ाए, सुमित भगत, राजा पाटिल, उसी के साथ मोनिया, करण मड़वी, एक से बढ़कर एक बल्लेबाज है। मयूर वाघमारे, और इसी वजह से ये 40 रन आसानी के साथ बन सकते हैं। यह हमारा प्राथमिक अंदाज जरूर है। आणि याच दरम्यान सन्माननीय हरीशभाई भाऊ गायकर यांना विनंती आहे, सर आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं। आपल्याला इथे बसण्याची व्यवस्था केलेली आहे प्रणय सोपेकर यांनी। हरीश भाऊ गायकर, हरीश गायकर, आपल्याला विनंती आहे, प्रणय सोपेकर यांच्या वतीने मी तुम्हाला विनंती करतोय की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं। चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम चलते हैं दूसरे सत्र के लिए, दूसरे पारी के लिए हमारे साथी कमेंटेटर नरेंद्र भोईर के पास। धन्यवाद। प्रणय सोपेकर यांच्यातर्फे कोणत्याही खेळाडूने जर लागोपाठ 3 षटकार लगावले तर 1000 रुपयांचा कॅश प्राइज असेल।
मागच्या सामन्यामध्ये आपण पाहिलं होतं की करण मडवी याने लागोपाठ 3 षटकार मारून ते 1000 रुपयांचं कॅश प्राइज पटकावलेलं आहे. आणि आता या सामन्यामध्ये सुद्धा पुन्हा एकदा सर्व खेळाडूंना विनंती असेल, PS स्पोर्ट्स नौखार या खेळाडूंना सुवर्ण संधी, षटकारांचे हॅट्रिक जो कोणी फलंदाज साधेल त्याला 1000 रुपयांचं कॅश प्राइज देऊन सन्मानित करण्यात येईल. आणि हे पारितोषिक आलंय या स्पर्धेचे सर्व ही स्पर्धा ज्यांनी आयोजित केलेली आहे ते आयोजक स्वतः प्रणय सोपेकर, PS स्पोर्ट्स दुकानाचे मालक आणि त्याचप्रमाणे स्लायडिंगचा सुद्धा त्यांचा व्यवसाय आहे. जर काही काम असेल तर कॉन्टॅक्ट करा. चलिए दोस्तों, फिर से एक बार मैदान में चले हैं. यहाँ पे बीट लगे चुके हैं. 3.1 ओवर में अगर ये रन बनाते हैं तो मैदान के बाहर की ये बीट मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहूंगा. चलिए, कुणाल नाइक पहला ओवर लेके आए हैं. 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद. बाएं हाथ के बल्लेबाज करण मडवी. स्लोवर वन गेंद थी और बैडमिंटन की तरह फिर से एक बार ये शॉट खेला है, शॉट कवर की दिशा में. जी हाँ, बहुत ही होशियारी के साथ उन्होंने स्लोवर वन किया था और बल्लेबाजों को प्रभावित किया था. बल्लेबाज बिल्कुल सोच में डूबे थे कि ये गेंद किस तरह से खेले. अचानक उन्होंने अपना बल्ला तो चलाया मगर एक ही रन. 30 गज के दायरे में अलग अलग तरह की गेंदबाजी आपके पास होना बेहद जरूरी है. स्लोवर वन गेंद, परफेक्ट यॉर्कर. जी हाँ, इस मतलब हवा में खेलने पर मजबूर कर दिया है. 3 खिलाड़ी उस गेंद के नीचे. ओहो, शानदार, ऑस्टैनिशिंग, एडोरेबल ये कैच था. आश्चर्यकारक, कहां से आपने दौड़ लिए है. वाह, मजा आ गया. वेल डन आदर्श. इस तरह की अगर आप फील्डिंग कर सकते हैं तो आपको हराना, आपको परास्त करना, आपको पराजित करना बहुत मुश्किल है. वाह, मजा आ गया. अब यहां पे कुणाल का हौसला बुलंद होगा. कुणाल की गेंदबाजी में और धार निखर के आएगी. तकरीबन वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर वो खड़े थे और मिड ऑफ की दिशा में आपने कैच लिया है. ये भी रील मिलेगी क्या शोधन पेरेकर? ये रील मिलनी चाहिए यार. क्या कमाल का ये कैच था, हमेशा के लिए यादगार कैच. देखिए, कभी कभी हम डाइव लगाते हैं तो डाइव लगाने वाला जो कैच होता है उससे बहुत ज्यादा अहम कहते हैं, मगर ये कैच लेना सही में इतना मुश्किल है. देखिए कितना डिस्टेंस उन्होंने क्लियर किया है. तकरीबन 40 फुट होगा वो. सुपर फील्डिंग. 2 गेंदों में मात्र 1 रन और एक मौल्यवान विकेट. मोनिया आउट होने के बाद अब यहाँ पे और एक ग्रामीण खिलाड़ी सुमित भगत. सुमित भगत भी बहुत ही जबरदस्त ऑलराउंडर है. स्ट्राइकिंग एंड पर अंपायर से गार्ड लेने के बाद मुआयना करते हुए कुणाल नाइक के सामने राइट आर्म राउंड विकेट. कुणाल, ये लीजिए, ये लीजिए, ये नहीं कर सकते आप. कुणाल नाइक की बहुत बड़ी गलती. सुमित भगत के सामने इस तरह की गेंदबाजी कैसे कर सकते हो? शायद पैर फिसला या हाथ फिसला या गेंद फिसली, कुछ ना कुछ हुआ है. कुणाल नाइक भी जानते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है क्योंकि बहुत ज्यादा हाफ ट्रैकर गेंद थी, छोटी गेंद. इसीलिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है छोटी गेंद खोटी गेंद. छोटी गेंद थी और छक्के से आगाज किया है. नजरें मिलते ही दिल दिया नहीं जाता और आगाज को अंजाम बनाया नहीं जाता. अब यहां पे इस तरह से आगाज है तो अंजाम क्या होगा? ओहो, मगर इस मतलब ऑफ कटर गेंद. फिर से एक बार छोटी गेंद जरूर थी
मगर ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई और बाउंस भी मिला था और बल्लेबाज सुमित भगत उसे स्क्वायर कट में तब्दील करना चाहते थे। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया, स्लोवर वन गेंद के ऊपर चकमा दिया, एक छक्का जरूर लगाया है मगर 2 विकेट पहले ओवर में 2 बड़े बल्लेबाजों को चलता किया है कुणाल ने। यही खासियत होती है इन खिलाड़ियों की, इसीलिए तो उनको अक्सर इनवाइट किया जाता है। कमाल की गेंदबाजी, सही मायनों में मानना पड़ेगा कुणाल को। कुणाल भी देखिए कितने सीधे साधारण सी कदकाठी वाले हैं मगर उनकी उंगलियां चलती है, उंगलियों में ताकत है, उंगलियों में जादू है, उंगलियों में ट्रिक है। अलग अलग तरह से हम पुकार सकते हैं उनके स्टाइल को। मगर बल्लेबाजी करने वाली टीम पीएस स्पोर्ट्स के लिए एक अच्छी बात यह है कि उनका इनफॉर्म बल्लेबाज जो लगातार 2 मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया, वो करण मडवी अभी भी मैदान पर मौजूद। करण का साथ निभाने के लिए नए बल्लेबाज आए हैं राजा पाटिल, लकी चाम। ये नौखार के लिए लकी चांप है क्योंकि प्रणय आप जानते होंगे जब भी एक गेंद और नौखार को 6 रनों की जरूरत होती है तब इस खिलाड़ी ने 9 मरतबा यह कारनामा अंजाम दिया है। जी हाँ, अच्छी गेंद थी, बहुत ही बढ़िया गेंद, उसे हालांकि टैप किया था शॉर्ट कवर की दिशा में। 1 रन यहाँ पे आसानी के साथ मिलेगा। 1 रन अगर लेते हैं तो कोई बात नहीं है, यही गेंदबाज सोचते होंगे। एक छक्का इस ओवर में आया जरूर मगर 2 बड़े बल्लेबाजों को चलता किया है कुणाल नाइक ने। कुल मिला के 8 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। एक गेंद अभी भी आना बाकी और करण मडवी अब स्ट्राइकिंग एंड पर बहुत ही लंबे समय के बाद, इंतजार के बाद स्ट्राइक एंड पर आने का मौका मिला है। के फॉर के। अच्छी गेंद, संभल कर खेला, देखभाल कर खेला है। यही होता है दोस्तों, देखिए ये सीखने वाली बात है और ये चीजें इन बल्लेबाजों ने बहुत जल्दी समझ ली है। अच्छी गेंदों का सम्मान करें, खराब गेंदों का समाचार लें। अच्छी गेंद थी, घूमने वाली गेंद थी और इसी वजह से अंतिम क्षणों पर बहुत लेट खेला उन्होंने, हल्के से टैप किया था शॉर्ट कवर की दिशा में और 1 रन मुकम्मल कर लिया है। 9 रन स्कोर कार्ड पर कामयाब ओवर और किफायती ओवर में कहूंगा। एक छक्का जरूर आया था मगर एक छक्के के बावजूद भी मात्र 9 रन खर्च किए हैं उन्होंने और 2 ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों को चलता किया है। अब जीतने के लिए 18 गेंदें और 32 रनों की जरूरत। मैच में मजा तो आएगा मगर अब नए गेंदबाज जो आए हैं वो किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। आदर्श पाटिल के हाथों में गेंद सौंपी है उनके कैप्टन ने। आदर्श के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, यहां से बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक से महरूम रखना होगा। बड़े स्ट्रोक के ऊपर अगर आप अंकुश लगाते हो, 1-1 रन 2-2 रन के लिए बल्लेबाजों को अगर आप परेशान करते हो तो ये मैच आपके पक्ष में हो सकता है। जी हाँ, फील्डिंग देखिए किस तरह से सजाई है। ऑर्थोडॉक्स फील्डिंग यहाँ पे नजर आ रही है। मिड विकेट डीप में, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ। जी हाँ, इसी तरह से एक डीप कवर भी नजर आता हुआ और इसी के साथ साथ एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक डीप स्क्वायर लेग, एक मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन। जी हाँ, लॉन्ग ऑफ के फील्डर को सर्कल के अंदर तैनात किया है और उसी के साथ हम देख सकते हैं डीप बैकवर्ड पॉइंट में एक फील्डर तैनात है। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, चकमा तो दिया था। 1 रन तो यहाँ पे मिलेगा। दूसरे रन के लिए भी स्ट्रगल करेंगे, नहीं, थोड़ा सा फंबल देखने को मिला, वहां पे हड़बड़ाहट देखने को मिली और उसका फायदा उठाया बल्लेबाज करण मडवी ने। 2 रन यहाँ पे मुकम्मल कर लिए हैं। प्रणय सोपेकर की भी दिलों की धड़कनें यहाँ पे तेज हो रही है। टीम के ओनर जो है हैंडसम बॉय प्रणय, धूप में काम करते करते काले हो चुके हैं मगर जी हाँ, ये खराब गेंद थी शायद। ये लीजिए, खराब जैसे मैंने कहा, बहुत ही बढ़िया उस गेंद को पिक किया और गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की जानिब खेला है 6 रन के लिए।
बहुत ही बढ़िया दिन, सही में प्रणय आपने सही कहा, क्योंकि अगर ये थोड़ी सी भी मिस टाइम होती तो ये वहां पे फील्डर तैनात है, सीधा फील्डर के हाथों में खेल गए होते। 17 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं जीतने के लिए। 16 गेंदे 24 रनों की जरूरत, 16 गेंदे 24 रन। बहुत ही आसान सा इक्वेशन है, मगर यहाँ पे रन बनाना आसान नहीं है और इसी वजह से एक एक रन के लिए यहाँ पे मशक्कत जारी है। मेहनत करनी पड़ेगी आपको, इतनी आसानी के साथ ये रन नहीं बनेंगे। कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना यहाँ पे बहाना पड़ेगा। हालांकि मैंने जैसे कहा था कि बड़े स्ट्रोक अगर यहाँ पे आएंगे तो फिर मैच जल्दी खत्म हो जाएगा, मगर बड़े स्ट्रोक अगर नहीं आएंगे तो फिर बल्लेबाज थोड़े से परेशान होंगे और परेशानी में कभी कभी अपना दिमाग भी हैंग होता है और उसके बाद फिर विकेट जाने का खतरा नजर आता है। गेंद को यहाँ पे टटोल रहे हैं क्योंकि मैच बॉल शायद गुम हो चुकी है। गुमशुदा होने के बाद यहाँ पे दूसरा गेंद यहाँ पे मुहैया तो करवाया है। सोलह गेंदे और 24 रन। सत्रह रन 17 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। 24 रनों की और जरूरत फिर से एक बार। जी हाँ, थोड़ी सी हाफ ट्रैकर गेंद थी और क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही शानदार पुल। फिर से एक बार करण मडवी के बल्ले से आता हुआ ये बैक टू बैक दूसरा छक्का। देखिए दोस्तों, पूरे महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर भी इस नाम का गुणगान है, इस नाम का दबदबा है और बड़ी बड़ी टीमों में गावठान टीम से वो खेला करते हैं। ओहो, इसमें तो बस शायद चोटिल होंगे या नहीं, नहीं शायद बच गए। गेंद टांगों के, 2 टांगों के बीच में थी, सीधा शरीर पर टकराई थी। टप्पा खाने के बाद नीची रही, तेज तर्रार गेंद थी, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश कर रहे थे। आदर्श पाटिल ने अच्छी वापसी दिलाई है। हालांकि 2 छक्के इस ओवर में लगा चुके हैं करण मडवी, मगर इस तरह की वापसी भी जरूरी है। 23 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जी हाँ, हवा में गेंद जरूर है मगर गैप को ढूंढा है। गेंद लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर। फिर से एक बार 6 रन के लिए। देखिए, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए जो हवा का स्रोत है, हवा का फ्लो जो है, उस फ्लो की वजह से आसानी के साथ यहां पे छक्के के ऊपर छक्के उड़ाते हुए और गेंदबाजों के छक्के छुड़ाते हुए दिखाई दे रहे करण। 1.5 ओवर हो चुके हैं और 29 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं जीतने के लिए और 12 रनों की जरूरत। तेज तर्रार गेंद, मगर इसमें तब हवा में गेंद खड़ी हो चुकी है, गेंद फलक में। ओहो, लाजवाब कैच। फिर से एक बार जबरदस्त। ओहो हो, किस तरह से ये कैच लपका है। किसी भी तरह से वो पोजीशन में नहीं थे, बैलेंस आउट हुआ था, उसके बावजूद उनकी निगाहें वो उस गेंद के ऊपर थी और गेंद जब लैंड होगी उसके पहले ही उन्होंने एक पंजा जो गेंद के ऊपर लगाया, उस पंजे में फंस गई और एक बड़ा झटका करण मडवी के रूप में। करण मडवी बैक टू द पैवेलियन। अब मात्र 12 रनों की जरूरत है। जी हाँ, 12 गेंदे और 12 रनों की जरूरत, मगर 3 ऊपरी क्रम के बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। सन्माननीय विक्रांतजी काटले यांच्या माध्यमातून या झेलसाठी 100 रुपयाचं कॅश प्राइज आलेलं आहे माझ्याकडे। सारंग वादळ
बेलोशी गावातला हा खेळाडू आणि 100 रुपयांचं पारितोषिक आलेलं आहे. मनपूर्वक तुमचं अभिनंदन. हरेश गायकर, मी पुन्हा एकदा विनंती करतोय तुम्हाला. हरेश गायकर, प्लीज वेलकम. सध्या हरेश गायकर PS स्पोर्ट्सचे मालक आहेत आणि मॅचचा आनंद घेत आहेत, मॅच मध्ये गुंतलेले आहेत. हो, अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद. राजा ने उसे ढीले हाथों के साथ खेलने का इरादा बना लिया था, मगर बैक टू द बॉलर खेला. निखिल का ये ओवर काफी क्रूशल होगा. इस ओवर में निखिल ने अगर एक आध 2 विकेट यहाँ पे चटकाए और रनों से भी वंचित किया तो फिर एक बार ये मैच अंतिम ओवर में चला जाएगा. जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद, मगर उतना ही अच्छा स्ट्रोक था. फील्ड करने का मौका भी था, मगर तेज तर्रार ये स्ट्रोक. 1 रन यहाँ पे मिलेगा और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 30 रन और जीतने के लिए 11 रनों की और जरूरत. बाएं हाथ के बल्लेबाज अबू अक्षय म्हात्रे स्ट्राइकिंग एंड पर पहली मर्तबा निखिल का सामना करेंगे. बाएं हाथ के बल्लेबाज भी है, बाएं हाथ के गेंदबाज भी है, हवा का साथ भी है. इसके पहले करण मड़वी ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की. करण ने इस मैच में 22 रनों की पारी खेली. जी हाँ, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक है, ऑन द राइज खेला हुआ, मगर वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में उतनी ही जबरदस्त फील्डिंग, शानदार थ्रो. दूसरे रन का यहाँ पे कोई मौका नहीं है. 1-1 रन भी यहाँ पे अगर बनाते हैं तो ये मैच जीता जा सकता है, ये बल्लेबाज भी जानते हैं, मगर हर गेंद के ऊपर 1 रन बनाना होगा. अगर बिंदी गेंदें आएगी, विकेट यहाँ से आएगी तो फिर से एक बार बड़े स्ट्रोक के लिए जाना होगा. जी हाँ, यहाँ पे बिंदी गेंद आ चुकी है. इस ओवर में निखिल पाटिल ने रनों को सुखा दिया है. 4 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है, मात्र 2 रन आए हैं इस ओवर में. 2 गेंदें बिंदी. फुल टॉस गेंद, जी हाँ, उसे खेला है बिहाइंड द विकेट. ओहो हो, जबरदस्त फील्डिंग का नजारा. और ये देखिए, एफर्ट देखिए, ओहो, मगर यहाँ पे अच्छी फील्डिंग के बावजूद ओवर थ्रो के रूप में और 1 रन यहाँ पे जुड़ेगा. अंतिम क्षणों पर उस खिलाड़ी ने वहां पे डाइव लगाया था और उस गेंद को रोकने में कामयाब हुए थे, मगर थोड़ा सा उनका बैलेंस भी आउट हुआ, थ्रो भी खराब हुआ और इसी वजह से तीसरा रन यहाँ पे मिला. और स्ट्राइकिंग एंड पर आए हैं फिर से एक बार अबू. अब 7 गेंदें बची है और 7 रनों की जरूरत. कड़ा मुकाबला, संघर्ष में ये मुकाबला. 7 गेंदें और 7 रन. निखिल की अगली गेंद फिर से एक बार अबू के लिए. जी हाँ, और अबू ने फिर से एक बार ये जोरदार प्रहार किया है बॉलर के सर के ऊपर से. गेंद उनके स्लॉट में थी और उसे पहुंचा दिया है पार्किंग प्लॉट में 6 रन के लिए. 3 ओवर की समाप्ति यहां पे हो चुकी है. 40 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और जीतने के लिए मात्र 1 रनों की जरूरत. तीन ओवर हो चुके हैं. नए गेंदबाज आए हैं अंतिम ओवर के लिए. हरीश गायकर यांचे सुपुत्र सन्माननीय हरीश गायकर यांनी आपल्या सुपुत्राला खूप सपोर्ट केलाय आणि आपण पाहतोय अंतिम ओव्हर घेऊन आलेत प्रसन्न गायकर. राइट आर्म ओवर द विकेट. ये लीजिए 1 रन यहाँ पे मुकम्मल और 3.1 ओवर में ये मैच खत्म हो चुका है. परफेक्ट. ये मैच जीत लिया है PS स्पोर्ट्स ने. बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक. तिन्ही संघांचे कर्णधार. चला आपण लवकरात लवकर व्यासपीठाकडे यायचं आहे.
5:20 झालेली आहेत मित्रांनो. यानंतर आपण कोणत्याही प्रकारचा वेळ दवडायचा नाहीये. अजून 2 सामने आपल्याला खेळवायचे आहेत आणि ते महत्त्वपूर्ण सामने आहेत, सेमीफायनल आणि फायनल.